सिर्फ चाहती हूँ उस वक्त, उस मोमेंट में जब ये सब हो रहा था, किसी की कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो या जिसने बहुत असर किया हो, या जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपके दिल में है मेरा भाई। जैसे आपको पता है, इस 17 तारीख को हम तकरीबन सारे दुकान में, जैसे मेरे चार भाई थे और 3 मेरे वर्कर थे। रोज़ाना की रूटीन होती है, कस्टमर आते हैं, डील करते हैं, फिर एक रूटीन होती है, साथ बैठ के खाना खाते हैं दोपहर को सारे। तो उसी रात को ऐसा था 9:30 बजे मैंने अपने जो ये नेमत भाई था और एक ये मेरे जुबैर भाई है, इनको अपना जो हमारा हिसाब किताब होता है, मैंने उन दोनों को बुलाया, इनका हिसाब किताब करते हैं। मैं जा रहा हूँ किसी, उस टाइम मेरी दावत थी कहीं पर, तो मैं निकल गया था वहाँ से। तो मैं तकरीबन 9:30 बजे निकला हूँ। तकरीबन 10:15 या 10 पे मुझे कॉल आई है कि ऐसा, मेरे एक जो वर्कर था ना सदाकत नाम, उसकी मुझे कॉल आई है कि ऐसा अचानक से धुआं हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है, दुकान के अंदर ही है। मैंने कहा कि निकलो, सामने मस्जिद है, क्योंकि हमारी दुकान और मस्जिद में तकरीबन 4-5 कदम का फ़र्क है। तो वो इत्तेफाक से वो 10 बजे बंद हो जाती है मस्जिद का गेट। अच्छा। तो वो जब मैं तो इत्तेफाक वो बंद हो जाती है, तो बस ये लोग सारे उसी दुकान पे रुक गए थे, कोई हमें बाहर से रेस्क्यू कर लेगा, कुछ हो जाएगा। तो वो इसी तरह लोग जो मतलब करीब आसपास के दुकानदार आते रहे मस्जिद की गेट की तरफ, सारे उसी तरफ भाग गए, क्योंकि हमारी जहाँ पर दुकान है ना, उसके बिल्कुल करीब 2 फीट पे मस्जिद की दुकान, तो मस्जिद का गेट है। अब सब लोगों ने ये सोचा कि चलो हम इस तरफ भागते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो वो बंद होने की वजह से लोग ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी दुकान खोल सकता था। तो बस वो अचानक से धुआं इतना ज्यादा हो गया था, पता नहीं उस टाइम ये गार्ड्स वगैरह कहाँ थे, कुछ हमें समझ, इनको कुछ आइडिया बोल नहीं सकते, कोई मुझे था एक बात नहीं। बताइएगा, ये आग क्या इतनी तेजी से लगी थी कि उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला? तेजी से लगी। दानिश भाई, आग जो लगी थी ना, ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी हमारी जो अच्छा, वो लगी ग्राउंड फ्लोर। अब ये हमारी मार्केट ऐसी ना बिल्कुल पैक है जी। हर तरफ से बंद। मिसाल आप अगर आप ऊपर वाले जैसे मेजनाइन फ्लोर पे आप अगर होंगे तो नीचे वाले का आपको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, उसका आइडिया क्या हो रहा है, क्या रोड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया, कुछ नहीं पता। तो वह इस तरह था, नीचे पहले एक दुकान पे आग लगी, ये लोग कह रहे कि 193 कोई शॉप पुल वाली वहाँ आग लगी है। वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये ग्राउंड फ्लोर को पूरे इसने सारे गेटों को इसने अपने लपेट में ले लिया था। फिर ये ऊपर जो है ना सिर्फ धुआं है, जो हमारी फ्लोर पे वहाँ आग नहीं थी। तकरीबन 4 बजे तक कोई आग नहीं थी, हम खुद खड़े हुए थे। अब जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं मुझे कॉल आई 10:15 पे, अब मैं आया हूँ तकरीबन 10:45 से 10:40 पे मैं पहुंचा हूँ। मैं था और मेरे साथ एक ये भाई थे मेरे जो सेल्समैन नहीं है सलमान, ये हम पहुंचे। तो वहाँ वहाँ एक गेट है गुल प्लाजा के अंदर, जो मस्जिद की गेट जाती है ऊपर प्लाजा की तरफ। अब वहाँ से हम घुसे हैं। अब वो मस्जिद का पूरा एरिया सेफ था, पूरे गुल प्लाजा में जो मेन जगह थी ना, वो मस्जिद का एरिया पूरा जो बीच वाला हिस्सा वो पूरा सेफ था। अब वहाँ से हम 4 दफा गए अपनी दुकान तक, मतलब जैसे आप कह लो यहाँ से ये सामने जैसे ये रोड, इतनी सी जगह। अब यहाँ से आगे हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी, क्योंकि वो तपिश बहुत ज्यादा थी। अब इसी तरह अभी जब मैं अपने मस्जिद के 2 गेट है, अब इस वाली गेट से मैं जैसे अंदर गया हूँ, मेरी टांग पे कोई मतलब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, मेरी टांग पे लगा है। वो बस मैं था और एक ये था और एक मेरे साथ एक और मेरा कजन था, जो सारे जो रश का वो मेरा कजन, हमने उसको खींचा अपनी तरफ। वो उसके मुंह से मतलब जाग वाग निकल रहे थे। वो तो उसका नसीब अच्छा था कि चलो वो बच गया। अब वो नहीं पता नहीं कौन था, वर्कर था कौन था, क्योंकि बहुत बड़ी प्लाजा है, अभी हमें भी खुद भी नहीं पता कौन। वो तो अल्लाह तो बच गया होगा, उम्मीद तो यही, क्योंकि उसके मुंह से जाग निकल रहा था उस टाइम, वो उसके धुएं की वजह से होगा। वो नसीब में था उसका बचना। वो बिल्कुल वो मतलब वो करीब आ गया था गेट के, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई होगी, बेहोश हो गया होगा, क्योंकि हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम तो आइडिया से, क्योंकि हमें तकरीबन 15 साल हो गए मार्केट में, हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ से किस तरह यू करना है, आइडिया हो जाता है। आपके 2 भाई इसमें शहीद हुए और एक कजन भी? मेरे 2 भाई थे, सगे 2 भाई थे, नेमत अब्दुल्ला, और एक मेरा जो ये यूसुफ 13 साल का लड़का था, ये बेचारा 2 दिन पहले आया था कराची घूमने के लिए कोयटा से। और वो वैसे ही आपकी दुकान पे आया हुआ था? वो ऐसे ही आया था कि चलो चलते हैं मार्केट, थोड़ा शॉपिंग मतलब देखते हैं क्या है क्या नहीं। बच्चे होते हैं ना, 13 साल की उम्र थी। आपके भाइयों के बच्चे हैं दोनों के? ये नहीं, मेरे वो तो अब्दुल्ला 16 साल का था, वो तो बहुत छोटा। नहीं, जो 2 बाकी भाइयों के इंतकाल हुआ है आपका? उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक नेमत था, एक और ये जो मरीना के अब्बू थे? ये नेमतुल्ला। अच्छा, ये नेमतुल्ला थे, तो ये उसकी बेटी मरीना। और वो तो अब्दुल्ला बहुत छोटा था, 16 साल की उम्र। बाकी मेरे 3 वर्कर थे, वो भी मतलब भाइयों की तरह ही थे। तकरीबन मेरे 7-8 साल से हमारे साथ ही काम करते। जी बताओ, ये जो वर्कर्स थे इनके तो जाहिर है पूरा घर इन्हीं की वजह से चल रहा होगा, यही लेकर जाते हैं? मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेरे 2 वर्कर ऐसे हैं जो घर के वाइफ जो कफिल वही थे,
इसमें एक आरिफ नाम है और एक वो यासीन तो बहुत छोटा था, 17 साल की उम्र है उसकी। को किसी ने कुछ हुई है इमदाद का सिलसिला हुआ है, किसी ने कुछ किया अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट की तरफ से तो हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए थे शुहदा के चेक मिले हैं अभी तक? कैसे मिल गए? उनको तो मिल गए। अच्छा, हमारे उनको जो मिल 2 गए। वर्कर है, आरिफ, यासीन और सदाकत, तीनों को मिल चुके हैं।